चलो ठीक है फरहान। यार देखो, मैं काफी टाइम से जो है ना फॉरेक्स में भी ट्रेडिंग कर रहा था, और यूएस स्टॉक एक्सचेंज भी है, पाकिस्तान स्टॉक भी है, और न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट है, ठीक है ना। साथ में ये भी था, फॉरेक्स भी था, क्रिप्टो भी था। लेकिन ना यार, मैंने एक चीज नोट ये की कि हमारे पास अगर हम फॉरेक्स की बात करें ना, नहीं वो सिस्टम नहीं हो पाएगा साथ। ठीक है, अच्छा फॉरेक्स की अगर हम बात करें ना, तो यार देखो, फॉरेक्स मार्केट है सारा दिन ओपन। बंदा सबसे पहले क्लियर इस माइंड सेट ये होता ही नहीं है कि यार अब मैं क्या करूं, मतलब उसको पता ही नहीं है कि यार कब ट्रेड करूं, कब नहीं करूं, कब बाय करना है, कब सेल करना है, इसके सारा दिन ट्रेड करूं। तो अक्सर बच्चे क्या करते थे इसमें, लॉस करते थे। मतलब दिन में कमाया, रात में लॉस कर दिया, रात में कमाया, लॉस कम, शाम में लॉस कर दिया, और फिर सारा दिन स्क्रीन पे बैठे हुए, जिससे ओवर ट्रेडिंग काफी ज्यादा हो जाती थी। अच्छा, मेरे साथ भी सीन इस तरह के होते थे, ओवर ट्रेडिंग हो रही है, काफी ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं। उसके बाद जो ना यार, मैंने क्या किया, सिस्टम जो है ना, थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के अंदर जब मेरी जॉब हुई, यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर वर्किंग एज अ सीएफओ कंपनी, उसमें फंड्स वगैरह भी मैनेज में कर रहा हूँ। तो उनके पास जब मेरी जॉब हुई ना, तो एक चीज मैंने रियलाइज की कि यार सारा दिन बैठ के काम नहीं किया जाता। मतलब आप सारा दिन बैठ के काम नहीं कर सकते। आपको जो है ना, वो थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे के अंदर लेके चलना है। अभी आपकी स्क्रीन पे जो है ना, एप्पल का चार्ट नजर आ रहा है आपको, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि देखो, हमें 8 घंटे दिन में काम करना है। ये स्टॉक मार्केट ने हमें एक चीज सिखा दी कि भाई, जो भी बड़े से बड़ा प्रोफेशनल ट्रेडर हो या कोई भी हो, वो दिन में 8 घंटे काम कर रहा है। 2 घंटे 4 घंटे आप उसकी वर्किंग के लगा दो, 8 घंटे वो दिन में स्क्रीन पे बैठ के ईमानदारी से अगर कोई बच्चा 8 घंटे दे देता है ना, तो डेट इज मोर देन इनफ, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या हुआ, सिस्टम चल रहा था स्टॉक मार्केट के अंदर और एक फॉरेक्स के अंदर। अगर अभी हम कंपेयर कर रहे हैं फॉरेक्स से, ठीक है ना, फॉरेक्स के अंदर देखो, आप करेंसीज को ट्रेड करते हो, कमोडिटीज को ट्रेड करते हो, यूजुअली ये चीज ट्रेड होती है। लेकिन हम यूएस स्टॉक्स को भी फॉरेक्स के थ्रू ही कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो, एक सवाल हमारे जहन में ये आता है कि यार, जो डेटा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। अब फॉरेक्स की अगर हम बात करें ना, तो देखो, फॉरेक्स के अंदर डेटा भी कर सका हूँ, लेकिन वो अभी दूसरा लैपटॉप पे सिस्टम बन नहीं रहा, तो इस वजह से जो है ना, अभी खाली हम इसको क्विकली देख रहे हैं। अब अगर हम देखो फॉरेक्स की बात करें ना, तो करेंसीज और कमोडिटीज का डेटा जो है ना, डिसेंट्रलाइज है डेटा। मतलब डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है कि कोई एक एक ऊपर हायरार्की कुछ इस तरीके की नहीं है कि आपका जो डेटा मिल रहा है वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट है। थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस मिलेगा, और डेट इज बेयरेबल, को इतना मसला नहीं है, इतना कोई इशू वाली बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास सिस्टम ये बनता है, ठीक ठीक है। अब हमारा है कि, एक मिनट यार, मैं स्टूडेंट को रिप्लाई कर दूं। सिस्टम ये बनता है कि जो करेंसीज है वो ट्रेंडिंग मार्केट नहीं कहलाती। मतलब वो ट्रेंडिंग मार्केट में नहीं आती। करेंसीज का क्या होता है कि कभी वो ऊपर जाती है, कभी वो नीचे जाती है, लेकिन 90% 85% जो है ना, ये आपका साइडवेज में ट्रेड करती हैं। लॉन्गर रन के अंदर बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। लॉन्गर रन में साइडवेज में रहती है। अभी देखो आप, यूरो कितना ज्यादा नीचे आया, इसके पीछे काफी फैक्टर्स हैं। फिर जो ना, वो एक एक साइकिल चल रही है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि ऊपर से ना, करेंसीज के पीछे का बैकअप हमें नहीं पता कि यार, ये जो हमें रेट मिल रहा है डॉलर का, ये किस, इसकी बैकिंग क्या है। वैसे तो गोल्ड की बैकिंग है, लेकिन मैन्युपुलेशन इतनी ज्यादा है। तो मतलब ये है कि मसले मसाइल काफी ज्यादा है। अब अगर हम बात करते हैं ना स्टॉक मार्केट की, तो देखो, स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है हमें। हमें एक चीज तो पता है, डेटा सेंट्रलाइज है। भाई, जो भी डेटा आ रहा है ना, वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के जो ना, बिल्कुल जो रेगुलेटेड, वहां से बिल्कुल एक ईमानदारी से जो ना, वो डेटा कैलकुलेट करके ऑन द बेसिस ऑफ कंपनी वैल्यूएशन, कंपनी परफॉर्मेंस, प्राइस एंड वॉल्यूम, डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस पे जो ना डेटा आ रहा है। एक चीज हम सिक्योर हो गया, डेटा तो हमें बिल्कुल सही मिल रहा है। मतलब अगर एप्पल 128 का ट्रेड हो रहा है डॉलर का, तो मतलब वो 128 का ही है। इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि किसी और ब्रोकर के पास 130 का चल रहा हो, किसी और के पास 125 का चल रहा हो। थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको स्प्रेड का मिल जाएगा, जो इतनी कोई बड़ी मसले वाली बात नहीं है। दूसरी बात ये कि देखो, जो स्टॉक मार्केट है ना, वो काफी सारे फैक्टर्स पे चलती है। तो इसके अंदर क्या है कि जब आप एप्पल कंपनी के शेयर को ट्रेड करते हो ना, तो इसके अंदर आपके पास क्या आता है, आप एक बिजनेस को ट्रेड कर रहे हो। आप, ऐसा नहीं है कि आप एक करेंसी को, एक एक पेपर को ट्रेड कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। आप एक करेंसीज को ट्रेड कर रहे हो। इसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है। अच्छा, अब ये तो हो गया थोड़ा सा ये कि भाई, चीजें थोड़ी सी रेगुलेटेड है,
और ऊपर से जो ना मतलब कैपिटल थोड़ा ज्यादा चाहिए स्टॉक मार्केट के अंदर। लेकिन अब तो आपको पता है फॉरेक्स ब्रोकर ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इतना मसला नहीं है, आपको मिल जाएगा, आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। तो मैं ज्यादातर जो है वो इंडिसेस को ट्रेड कर रहा हूँ और ज्यादातर जो है ना मैं स्टॉक्स को ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यूएस के अंदर आप देखोगे ना तो यूएस के अंदर ट्रेडिंग जो ना बहुत डिफरेंट वे में काम कर रही है। वो क्यों काम कर रही है डिफरेंट तरीके से, है टेक्निकल सारी चीजें वही है, लेकिन देखो यूएस स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। अब वो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है तो इसका सबसे बड़ा मसला क्या है, देखो सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो सबसे ज्यादा जनरेट हो रहा है। तो मैन्युपुलेशन के काम जो ना चांसेस थोड़े से कम हो गए। तो इसमें मसला हमें क्या होता है कि हमें वहां पर एक्सेस नहीं मिल पाता। हमारे लिए मसला क्या है, हमने जो सेशंस का टॉपिक भी ये रखा था कि बेस्ट फॉर नॉन यूएस सिटीजन, तो हमें वहां की मार्केट पे एक्सेस नहीं मिल पाता। दूसरा बड़ा मसला क्या है कि इन्वेस्टमेंट डॉलर में करनी है, तो डॉलर वैसे ही इतना महंगा है, तो हमारे काफी ज्यादा जो है ना वो हाई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लग जाएगी। लेकिन चीजें वैसे भी जो है ना वो काफी लेवरेज बेस हो गई हैं, तो इतना मसला नहीं है। आप एक मतलब सिंपल, मैं आपको सिंपल जबान में बताऊं, अगर जैसे कि लेट सपोज मैंने 127.5 पे, जैसे मैं अभी आपको स्क्रीन पे दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे मैंने क्यों बाय किया था मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ठीक है। ये तो मैंने 1 आवर का चार्ट खोला हुआ है, क्योंकि हमेशा आप जो ना वो वर्किंग करो उसमें थोड़े से लॉन्गर टाइम फ्रेम में, एंट्री लो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में, ठीक है। यहाँ पर देखो एक मार्केट ने यहाँ से गैप अप के साथ ओपन हुई है, मार्केट गैप अप के साथ ओपन हुई है। अच्छा, वैसे भी मुझे पता है कि यार 127 की इसकी सपोर्ट चल रही थी, क्योंकि रिसेंटली जो ना ये वैसे भी काफी डाउन हो चुका है, इसको ऊपर जाना है। मार्केट डाउन होने की वजह यहाँ पे क्या थी कि लोग जो ना वो काफी ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं यूएस में, ठीक है ना, सॉरी ये मतलब लॉस बुक कर रहे हैं, ताकि ये क्या करें, आज लॉस बुक करके अपना जो है ना वो अपनी जो टैक्स रिटर्न फाइल्स है उसके अंदर जो ना ये अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर लें, एंड देन ये जनवरी से फिर लोग पोजीशंस लेना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, अब देखो यहाँ पर अगर हम 3 मिनट चार्ट के अंदर आते हैं ना, तो यहाँ पर एक कोई भी बच्चा जो जिसने मुझसे भी पढ़ा है, जो वैसे भी जो ना यहाँ पे पढ़ गया है, वो एक चीज यहाँ पे एक पैटर्न समझ जाएगा जो है डबल बॉटम, ठीक है। यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है डबल बॉटम का, एक बॉटम ये बना, सेकंड बॉटम ये बना, ऊपर यहाँ पर जो आप इसकी देखें रीटेस्ट जो ना ब्रेकआउट होने के बाद इसने यहाँ से जो ना ऊपर किया है। अच्छा, यहाँ पर एक 1 मिनट के अंदर एक और पैटर्न भी बन रहा है, जिसमें हम डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना वो एक स्मॉल फ्रेम के अंदर बन रहा है, यहाँ पे रैली बेस्ड रैली पैटर्न बन रहा है, ठीक है। एक यहाँ पर रैली बेस्ड रैली और एक यहाँ पर भी रैली बेस्ड रैली का पैटर्न बन रहा है। अब ये कैंडल्स वगैरह देखो 1 मिनट में आपकी ट्रेड यहाँ पे बन रही है। क्यों बन रही थी, क्योंकि देखो रिस्क इतना नहीं था। चलो ठीक है, मैंने 127.8 से ट्रेड लेना स्टार्ट कर दी थी, 127.7475 इस तरीके से मेरी ट्रेड्स आ रही थी इन वाली कैंडल्स। स्टॉप लॉस मुझे पता था ज्यादा 25 सेंट्स का स्टॉप लॉस है, इससे ज्यादा मेरा स्टॉप लॉस है ही नहीं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क फ्री था कि यार रिस्क बहुत ज्यादा कम है, रिवॉर्ड काफी ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से जब मैंने ट्रेड लेना स्टार्ट की तो मेरा टारगेट था ये वाला पॉइंट मेरा टारगेट था 128.6, और मैं उसमें टारगेट से, मेरी एक आदत है टारगेट से थोड़ा सा नीचे जो है ना वो स्टॉप टीपी रखता हूँ, और स्टॉप लॉस जो ना थोड़ा सा उसके नीचे रखता हूँ। अब यहाँ पर जब मैंने क्या किया, मैंने 10 शेयर को बाय किया, इसके जो है ना वो एप्पल कंपनी के मैंने 10 शेयर को बाय किया। अब 10 शेयर बाय करने की जो कॉस्ट आती है नॉर्मली वो आएगी 127, ठीक है ना। 127 पॉइंट मेरी बाइंग स्टार्ट हो गई थी आई थिंक 6 से, ठीक है ना। 120.76 मल्टीप्लाई बाय 10, तो मतलब $1276 आपको इसमें चाहिए। लेकिन आपको लेवरेज बेस्ड ट्रेडिंग का बेनिफिट क्या होगा, लेवरेज बेस्ड ट्रेडिंग का जो फायदा आपको वो होगा, वो ये होगा कि आप सिर्फ 5% इसका आपका मार्जिन दे के भी जो ना आप 10 शेयर बाय कर सकते हैं, जो कि बनता है $63-64। मतलब अगर आपके अकाउंट में $100 थे तो आप 10 शेयर बाय कर सकते थे, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर बाइंग की और बाइंग लेके मैं यहाँ से निकल गया और ट्रेड मैंने यहाँ पे क्लोज कर दी। साथ के अंदर मैंने नेटफ्लिक्स में भी बाइंग की थी और साथ में जो है ना मैंने उस पर भी बाइंग की थी। मैं अभी आपके साथ एक पिक्चर शेयर करूंगा स्नो के अंदर, ठीक है। मैं थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम में जाता हूँ, मैंने एक पिक्चर शेयर आपके साथ करनी है। अच्छा, वैसे देखो ये डाउन ट्रेंड के अंदर है, लेकिन देखो ये डाउन ट्रेंड इतना ज्यादा रहेगा नहीं, क्योंकि वैसे भी जो ना मार्केट को ऊपर जाना है, काफी ज्यादा मार्केट डिस्काउंट दे चुकी है। अच्छा, मैंने एक बाइंग की थी स्नोफ्लैक के अंदर, स्नोफ्लैक को मैंने 134 पे बाय किया था।
अब ये पैटर्न आप देखो तो ये देखो सामने ये रहा, इसलिए और मैंने 140 पे जो ना वो टीपी अपना लगाया हुआ था, टीपी लगा हुआ नहीं था, मैंने क्लोज कर दी। स्नोफ्लैक मैंने अभी एक पिक्चर भी बनाई है, मैं आपके साथ जो ना वो भी शेयर कर दूंगा। मैं उसको लगाता हूँ, आपको नजर आ जाएगा स्नोफ्लैक। ये जो ना मैंने क्लाइंट के अकाउंट में ट्रेड ली थी, ये मेरे पर्सनल अकाउंट में नहीं थी। ठीक है, अच्छा अब देखो ये इस तरीके से क्या है कि आप देख रहे हो मार्केट को, सुकून बेस्ड ट्रेडिंग हो रही है, इतनी कोई पखराट नहीं हो रही, कोई झंझट नहीं है, इतना परेशानी वाली बात भी नहीं है। ठीक है, और आसानी से सुकून वाला काम चल रहा है, और आप क्या कर रहे हो यहाँ पे इजीली ट्रेड लेके निकल जाते हो। अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरी वॉच लिस्ट है, आपके पास स्क्रीन शो हो रही है, आप चाहो तो इसको वॉच कर सकते हो। ठीक है, देखो ये जो है ना आप ऊपर देख रहे हो DXY और विक्स, ये जो DXY क्या है, डॉलर इंडेक्स है। ये डॉलर इंडेक्स काफी इंपॉर्टेंट है, ये इंटरेस्ट रेट की मूवमेंट आपको बता देगा। अब देखो इस पे भी पैटर्न्स होते हैं यार, आप ट्रेड नहीं करते, इसको हम कुछ कह नहीं सकते। अब देखो यहाँ पे हेड्स एंड इनवर्स हेड्स एंड शोल्डर पैटर्न बना है, यहाँ से प्राइस बिल्कुल एक्यूरेटली जो ना इसका जो आप डिफरेंस लोगे ना वो 0.7 का, तो देखो तकरीबन 0.7 का टीपी हिट करके आई, उसके बाद अगेन रीटेस्ट किया यार, फिर ऊपर गई है। तो आप अगर इस तरह के पैटर्न ढूंढो आपको मिलेंगे भाई, पैटर्न को ट्रेड करना है। ठीक है ना, अब इससे क्या होगा, आपको इंटरेस्ट रेट की मूवमेंट का काफी पता लग जाएगा। अगर देखो डॉलर स्ट्रांग हो रहा है ना तो स्टॉक मार्केट डाउन हो गई। अच्छा विक्स क्या है, देखो विक्स जो है ना वॉलिटिलिटी इंडेक्स हम इसको कहते हैं। वॉलिटिलिटी इंडेक्स का मतलब क्या है, ये फेयर का बताता है कि भाई मार्केट में फेयर कितना है। अगर मार्केट में फेयर ज्यादा है तो स्टॉक मार्केट डाउन हो जाती है, मतलब लोग डरे हुए हैं। जब ये ऊपर जाता है तो इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर फेयर काफी ज्यादा है। अब आप इसका फेयर चेक करो, ये नॉर्मली 20, 21 के 22 ट्रेड कर रहा होता है, ये देखो ज्यादातर ये। लेकिन ये कोविड के टाइम पे देखो कहाँ तक गया था, ये जो ना वो अप्रैल और मार्च की आप देख रहे हो, ये 85 तक चला गया था। मतलब मार्केट में इतना ज्यादा जो ना वो था, फेयर था कि पता नहीं क्या होने वाला है। और इसी तरीके से आप S&P 500 को देखो तो ये कोविड के टाइम पे देखो कितनी नीचे आई, बिल्कुल इसके कॉन्ट्रा ट्रेड कर रही होती है ये S&P 500। अच्छा अब ये जो है ना आप इसको चाहो तो अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हो। देखो ट्रेड ढूंढनी पड़ती है, ट्रेड मिलती नहीं। अब यहाँ पर देखो पैटर्न्स की बेसिस पे खाली ट्रेड बताऊं, इनवर्स हेड्स एंड शोल्डर पैटर्न की बेसिस पे ट्रेड मिली S&P 500 पे, यहाँ से आप इसका टीपी लो 50 पॉइंट्स का, एग्जैक्टली 50 पॉइंट्स पे जो ना आके इसने क्लोज की। ठीक है भाई, आपने बाइंग वाली क्लोज की, आपको एक वैसे ही 39 की रेजिस्टेंस मिल रही है। यहाँ पे एक पैटर्न, एक और पैटर्न बन रहा है, बच्चा समझ जाएगा देख के, राउंडिंग जो है ना वो टॉप, राउंडिंग टॉप पैटर्न के बाद आप देखें इसके बाद ये फौरन से फिर नीचे गए। उसके बाद आप यहाँ पे देखें इसने रीटेस्ट किया है इस वाली लाइन को। खैर आप इस वाले को तो पॉइंट को वैसे भी नहीं पकड़ सकते थे, लेकिन इस वाले पॉइंट को आप पकड़ सकते थे। अगेन एक और पैटर्न यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, और वो कौन सा है, राउंडिंग बॉटम। ये देखो राउंडिंग बॉटम पैटर्न नजर आ रहा है, यहाँ से प्राइस ने बिल्कुल एक्यूरेटली 33 पॉइंट्स का इंक्रीज दिखाया है। तो देखो इस तरह से जो ना यार आपको सेटअप को फाइंड करना है, सेटअप फाइंड करोगे तो ट्रेड मिलेगी। ट्रेडिंग के अंदर 80% होता है वेटिंग एंड वॉचिंग, 10% ऑफ बाइंग एंड 10% ऑफ सेलिंग। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है, US 200 जो है वो है आपका ये रसल जो ना वो 200 स्मॉल कैप का बारे में आपको मतलब इंडिसेस है रसल 2000 की। ठीक है ना, रसल 2000 के अंदर जितने भी स्मॉल कैप हैं वो सारे आ जाते हैं। S&P 500 तो आपको पता है स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 कंपनीज का इंडेक्स है। इसके अलावा US 100 क्या है, ये नेस्डेक। देखो तकरीबन मूवमेंट सबकी सेम है, तो आप एक को ट्रेड करोगे तो भी ठीक है। मैं ज्यादातर S&P 500 और US 2000 को देख रहा होता हूँ, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस आ जाता है स्मॉल कैप की वजह से, और वो लार्ज कैप में आ जाते हैं। ये है नेस्डेक, ठीक है, और ये है डाउ जोन्स। ये टॉप जो है ना, मतलब आप डाउ जोन्स के अंदर जो 30 कंपनी है उसके बारे में बता रहा है। अच्छा इसके बाद जो आप देख रहे हो ये SPY, ये SPY क्या है, ये है स्टैंडर्ड एंड जो ना वो SPDR, एक मिनट ये क्या है, ETF फंड है, स्पाई ETF फंड है। USPX का मतलब S&P 500 का ये ETF फंड है। ETF का तो आपको पता ही है, ये समझ लें एक अपडेटेड वर्जन है म्यूचुअल फंड की। ठीक है, इसमें आप इन्वेस्ट करो तो इसका मतलब है आपने क्यूमुलेटिव वे के अंदर 500 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर दी। एक शेयर जो ना ये $380 का है। क्यों 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 क्या है, ये है नेस्डे का, समझ लो आप ETF है। इसके अलावा ये दो चीजें मैं वॉच करता हूँ। फिर मेरी वॉच लिस्ट में नेटफ्लिक्स आपको मिलेगा। नेटफ्लिक्स के अंदर मेरी बाइंग की 250 की मैंने कॉल दी थी US के काफी बंदों को, 330 का टारगेट था, वहां से ये घूम के आया है, ये आप देखोगे वहां से घूम के आया है।
ठीक है। अच्छा, अब ये है नेटफ्लिक्स है हमारे पास इसमें। अब ये नेटफ्लिक्स की वर्किंग चेक करो। अब ये नेटफ्लिक्स की वर्किंग हुई है, देखो यार, वर्किंग करके उसको देखना पड़ता है। कोई भी ऐसा रूल आपको नहीं मिलेगा कि जो आपको रातों रात अमीर होना इधर से आ रहे। अब ये देखो, यहाँ से मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में लेके जाऊं, मैं वीकली टाइम फ्रेम में वर्किंग करता हूँ। ये देखो, ये 250 की सपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट थी, ये देखो यहाँ से 2000 अप्रैल की यहाँ से रीटेस्ट हुआ 3 दफा, मतलब रीटेस्ट हुआ, चौथी दफा जो ना इसने यहाँ से ब्रेक किया, ये ऊपर गया, इस वाले रीटेस्ट पे मैंने इसको बाय किया, 254 255 से बाइंग स्टार्ट की है। फर्स्ट टारगेट था मेरा 275, सेकंड था 300 एंड थर्ड था 330। ये देखो यहाँ से प्राइस ने टेस्ट करके किस तरह नीचे आई, ये डेली टाइम फ्रेम की वर्किंग थी। उसके बाद अगर आप ये देखो तो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, ब्रेक होने के बाद अगेन यहाँ पे 300 का, देखो ये 300 200 150, ये जितने भी इवन नंबर्स में होते हैं ना, ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल नंबर्स भी होते हैं। यहाँ से आप देखो कितना स्पीड के अंदर फिर प्राइस नीचे गई है नेटफ्लिक्स की। इसके अलावा टेस्ला है, टेस्ला 220 230 पे मेरे सामने ट्रेड कर रहा था, मैंने इसको 220 पे भी बाय किया था, 230 पे भी बाय किया था। अभी ये $104 से जो ना होके दोबारा 121 पे है, मेरी बाइंग है अभी टेस्ला में। आईवीएम क्या है, ये जो US 2000 मैंने आपको बताया था, ये उसका ETF है, ठीक है ना, ये रसल 2000 का ETF है। इसके अलावा ये एप्पल है, amazon है, निविडिया है, मेटा है, फेसबुक, गूगल, कोइन बेस, ये जो क्रिप्टो करेंसीज का जो कोइन वाला जो है ना वो एक्सचेंज है उसका है, माइक्रोसॉफ्ट है, एएमडी है, बाबा है, ये जो है क्वालकॉम है, एएमसी, ये जो है ना, बाकी टीजीटी, टीएलडी और स्नो मैंने इनमें भी रिसेंटली ट्रेड ओपन की थी, ये थोड़ा सा फाइंड करके। लेकिन ये जो ऊपर वाले हैं, ये क्यू कॉम के ऊपर वाले हैं, ये सारे जो ना मेरे वॉच लिस्ट में, इसमें गेम स्टॉप भी था, काफी सारे दूसरे थे, उनको मैंने फिर अभी भी हटा दिया। तो ये जो ना मेरी वॉच लिस्ट है, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भले, और आप चाहो तो फिर मैं इसके साथ वैसे भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैंने आपको इसका बता दिया, इस तरीके से सेगमेंट बना लेते हैं। अच्छा, ये मैंने परचेस किया हुआ है, मैं अभी आपको बता दूं, ट्रेडिंग व्यू मैंने किया हुआ है। अगर आपके पास कुछ सेटअप्स वगैरह नहीं बनते तो फिर आप जो ना उसको देख लेना। मैंने ये परचेस किया हुआ, इस वजह से मुझे थोड़ी सी अपडेटेड फीचर्स भी इसकी मिल रही है। अच्छा, इसके अलावा जो ना देखो, मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा था, मैं आपके साथ स्नो फ्लैग की ट्रेड दिखा रहा था मैं आपको। ये देखो, ये आपको नजर आ रही है, ये स्नो फ्लैग के अंदर मैंने शेयर्स बाय किए थे 134 पे। ये आप जो है ना वो रियल अकाउंट की ट्रेड जो हिस्ट्री है, ये चार्ट्स पे शो होती है, आप साइड क्लिक करोगे ट्रेड हिस्ट्री नजर आ जाएगी। तो ये रियल ट्रेड है, ये कोई मतलब ना डेमो की ट्रेड है ना ही दोस्त की ट्रेड है। ये मैंने यहाँ पे 100 शेयर्स बाय किए थे 134 पे, और 140.5 पे मैं यहाँ से 140 के ऊपर मतलब मैं निकलना स्टार्ट हो गया था। तो तकरीबन $650 का प्रॉफिट था न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट के अंदर, ये मैंने ट्रेड की थी। तो इस तरीके से देखो, अगर आप ट्रेड करोगे ना तो अच्छा खासा प्रॉफिट है, लेकिन सुकून से काम करना है। देखो, रश नहीं करना है हमें, आपको भागने नहीं है, आपको जो है इतनी जल्दबाजी नहीं करनी। दूसरी बात देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, अब आपको ट्रेडिंग के लिए जो ना मतलब किस तरह आप इसको वो कर सकते हो, तो इसके लिए आपको देखो अकाउंट ओपन करवाना होगा। ऑक्टा एफएक्स भी ये सर्विस दे रहा है, मैं आपके साथ लिंक जो है ना वो शेयर कर दूंगा ब्रोकर की। और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट $400 है एफएक्स, ठीक है, लेकिन अगर आपकी आप ज्यादा स्टॉक्स को ट्रेड करना चाह रहे हो, इसमें ऑक्टा एफएक्स में थोड़े बहुत चार्ट्स हैं, मतलब टेकर्स अवेलेबल है, ज्यादातर नहीं है। लेकिन अगर इससे आप ज्यादा लेना चाह रहे हो, मतलब ज्यादा कंपनीज को ट्रेड करना, जैसे स्नो, कोइन, कोइन बेस, ये ऑक्टा एफएक्स में नहीं है, तो ये मैंने आईसी मार्केट में जो ना बनाया था। तो दोनों में मैं आपको एडवाइस करूंगा अकाउंट बना लो, और MT5 में बनाना, MT4 में ये अवेलेबल नहीं है। तो MT5 में जब आप बना लोगे तो आपको ये सारी चीजें नजर आ जाएंगी, इनको वॉच करो, इनको देखो, इन पे वर्किंग करो। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको एक और बता दूं, जो ट्रेडिंग व्यू आप यूज करोगे उसके अंदर डेटा थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। मतलब एक्चुअल में अगर ट्रेड चल रही है, चल रहा है 128 का एप्पल का, तो हो सकता है ट्रेडिंग व्यू में 126 127 या 20-25 मिनट पहले का डेटा आ रहा हो, क्योंकि परचेज करना पड़ता है डेटा, आपको इसकी पेमेंट देनी होगी $4-5 पर मंथ की। तो आप चाहो तो ये वॉच परचेस कर सकते हो, इतनी ज्यादा कॉस्टली नहीं है। और अगर कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं ट्रेडिंग व्यू की तो वो भी आप ले सकते हो। अच्छा, ये सारी चीजें हो गई वर्किंग के लिए। जो ना आपको काफी सारे जो ना एप्लीकेशन है वो भी मिल जाएंगी, जो रिसर्च आप कर सकते हो, जैसे याहू फाइनेंस में भी रिसर्च होती है, फिनविज है, इसमें स्क्रीनर है, स्कैनर बन जाता है। इसके अलावा काफी सारे दूसरे रिसोर्सेज भी हैं, और मेरे साथ आप कनेक्ट रहेंगे तो वैसे भी जो ना इंशाल्लाह मैं अपडेट करता रहता हूँ। मैं ज्यादातर यूएस स्टॉक्स में करता हूँ, बताता मैं ग्रुप में कुछ ट्रेड्स का हूँ जो मुझे पता है बच्चों को मिल जाएगी, लेकिन ज्यादातर जो नहीं मिलती
फिर क्या होता है, वो बच्चे परेशान हो जाते हैं और फिर काफी इश्यूज होते हैं, सोचते हैं मैं ट्रेड शेयर नहीं करता। जैसे कल मैंने जीपीपी जेपीवाई में शेयर की थी, तो वो लॉस में स्टॉप लॉस हिट हुआ, हालांकि मैंने रिकवर कर लिया था थोड़ा सा जो ना वो बाइंग शाइंग नीचे से करके। अब बच्चों को रियल टाइम में हम ये कैसे बताएं रिस्क मैनेजमेंट मेरी क्या है आपकी क्या है, तो बंदा जो ना वैसे ही जो ना परेशान हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो ना मेरा सेशन था हमारा स्टॉक्स के बारे में, मैंने अपनी वॉच लिस्ट भी आपको दिखाई, वर्किंग भी दिखाई, रियल ट्रेड भी दिखाई। जो अकाउंट ओपनिंग की लिंक है वो मैं जो ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप इसमें अकाउंट ओपन करके डिपॉजिट करके आप इसमें ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। और ये है जो है ना सारी चीजें आपके सामने है। इसके अलावा अगर आप कोई सवाल करना चाहो तो कर सकते हैं। टाइम जो है ना हमारा 30 मिनट्स का ही था, क्योंकि मेरी दूसरी भी जो है ना कुछ सेशंस है, तो हम इसको देख लेंगे। और आप का कोई सवाल हो तो आप कर सकते हो इसमें। साथ खिजर फरहान, जो भी आपकी क्यूरी हो। देखो, कोई भी आपको स्पून फीडिंग टाइप की स्ट्रेटजी नहीं मिलेगी। 80% 75% सक्सेस रेट होता है, इवन 50% सक्सेस रेट होता है। लेकिन मसला क्या है कि हमारे पास हम जो है ना वो रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते, और हम जल्दी करते हैं कि बस जल्दी जल्दी ट्रेड लेनी है। तो यार 1 आवर पे काम कर लो, बस उसी को फोकस करो, छोड़ दो छोटे टाइम फ्रेम्स को। यार बेस्ट टाइम टू ट्रेड यही है जब आपको परफेक्ट सेटअप मिल जाए, या तो कोई पैटर्न हो, या तो देखो भाई दो चीजें, या तो ब्रेकआउट होगा या रीटेस्ट होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और सॉरी, रिजेक्शन होगी, या तो ब्रेकआउट करके जाएगा किसी लेवल से या रिजेक्ट करके जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ट्रेडिंग ये दो चीजों पे बेस करती है। तो कोई पैटर्न ढूंढो, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, टेबल बॉटम, इनवर्स हेड्स एंड शोल्डर, फॉलिंग वेज, जो ना वो राइजिंग वेज है। इसके अलावा जो ना काफी सारे पैटर्न है, फ्लैग है, इनवर्स फ्लैग है, एश पैटर्न है, राउंडिंग बॉटम है, कप एंड हैंडल है, इनवर्स जो ना वो राउंडिंग टॉप है। ये सारे हैं, बहुत सारे पैटर्न है। देखो फरहान, मैं आपको एडवाइस ये करूंगा कि अगर यूएस स्टॉक्स को ट्रेड करना है तो $100-200 तो एविन जो है इन्वेस्ट करो। और एक शेयर से ज्यादा बाय नहीं करना है स्टार्ट में, एक शेयर से ज्यादा बाय नहीं करना। इसमें आपको सारी चीजें कैलकुलेटेड वे में मिल जाएंगी कि भाई अगर टेस्ला $110 पे आपने आपके स्टॉप लॉस है 90 का, भाई आप इसका हाफ शेयर भी बाय कर सकते हो, लेकिन हाफ मेरे हिसाब से होगा नहीं। तो आपने क्या किया, 1 शेयर बाय कर लिया, आपको पता है $20 से ज्यादा मेरा लॉस होना ही नहीं है। तो इस तरीके से काम करोगे तो ज्यादा सिक्योर रहोगे। इसके अलावा कोई साथ आपका सवाल हो। और इसमें लेवल 2 डेटा भी काफी अच्छे से वर्क करता है। इसके अंदर जो ना आपको फ्लो भी अच्छे से पता लगेगा कि यार फ्लो क्या है, फ्लो के साथ हम किस तरह ट्रेड करेंगे। तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं, अगर कोई बच्चा यूएस जाता है तो यूएस में तो वैसे ही काफी सारी चीजें सीख लेगा। और कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं, देन हम जो ना इसको एंड कर देंगे। रिकॉर्डिंग जो ना हम इसी शेयर कर देंगे इंशाल्लाह, ग्रुप के अंदर भी यूट्यूब पे अपलोड करके रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। यार टाइम फॉर ट्रेडिंग यही है ना, आपको पैटर्न मिल जाए फरहान, पैटर्न मिल जाए। देखो कुछ ना कुछ, आप ये बात छोड़ दो जहन में प्रॉफिट निकालना है, आप जहन में खाली ये बात रहो कि मुझे $2-3 का प्रॉफिट लेना है, 20-25 पिप्स का प्रॉफिट लेना है, डेट्स इट। टाइम यही है, आपको जिस टाइम फ्रेम में जो पैटर्न मिले, जो आपकी माइंडसेट से जो ना मैच कर जाए, आप उस टाइम फ्रेम पे काम करें। मैं एडवाइस ये करूंगा कि भाई 1 आवर पे या 4 आवर पे काम करो। 7:30 बजे मार्केट ओपन होती है, 2 बजे मार्केट क्लोज हो जाती है रात। यूएस के हिसाब से देख लो कंपेयर करके, 9:30 बजे की टाइमिंग है ईस्टर्न, और 4 बजे क्लोजिंग है ईस्टर्न। 7:30 बजे से 2 बजे। लेकिन ये जो ना मार्केट 2 घंटे पहले भी खुलती है, 2 घंटे बाद भी ट्रेड होती है, जिसको जो ना आफ्टर आवर्स एंड बिफोर आवर्स कहते हैं। अपडेट करो ना यार साथ। चलो ठीक है, हम जो है ना सेशन को एंड करते हैं, इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट सेशन के अंदर हम फिर को लेके चलेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, थैंक्स आपने टाइम दिया, साथ खिजर और फरहान। इंशाल्लाह जो है ना आप जो भी सवाल हो ग्रुप के अंदर पूछ लेना। थैंक यू सो मच खिजर, थैंक यू सो मच साथ, थैंक यू सो मच फरहान।